हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले मैट्रिक स्पेसेस की बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिकली लेक्चर नंबर 3 है मैट्रिक स्पेसेस का। और अगर पीछे बैकग्राउंड में फ़ैन की नॉइज़ आ रही हो तो इग्नोर कर देना, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ़ैन बंद करके रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टाइम बीइंग कल हमने ना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, गेट में, नेट में, कि अलग अलग तरीके से पूछा जाता है एक्चुअली कि अगर x एक मैट्रिक स्पेस है ना, x एक सेट है, जस्ट एक सेट, ठीक है, x एक जस्ट सेट है और y कोमा dy कोई मैट्रिक स्पेस ऑलरेडी है अवेलेबल, ठीक है। तो ऑन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक ऑन y हम डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक ऑन x। और कैसे? डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू डी वाई ऑफ एफ एक्स कोमा एफ वाई। फंक्शन एफ होना चाहिए 1 राइट। चलो काम करते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज इकट्ठा कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज। चलिए, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन बॉल क्या होता है। ओपन बॉल, जो एप्सिलॉन नेबरहुड की आप बात करते हो ना आर में, वो ओपन बॉल ही होती है एक्चुअली। क्या? यू एक्स नॉड कोमा आर की नोशन है इज इक्वल्स टू, उसमें वो सारे एलिमेंट लेंगे हम स्पेस के जिनका डिस्टेंस बेसिकली एक्स नोड से लेस देन आर होगा, ठीक है। इज कॉल्ड ओपन बॉल ऑफ रेडियस, ये ऐड नहीं है, ऑफ रेडियस कितना आर, सेंटर्ड एट एक्स नोड। एक्स नोड के ऊपर सेंटर्ड बॉल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। अगर ओपन बॉल डिफाइन कर लिया, यानी ओपन नेबरहुड जैसा कॉन्सेप्ट अगर हमने कुछ डिफाइन कर लिया, तो हम ओपन सेट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे क्लोज बॉल भी डिफाइन कर लेते हैं। क्लोज बॉल क्या होता है? क्लोज्ड बॉल, डिफरेंट ऑथर डिफरेंट नोशंस यूज़ करते हैं, तो परेशान नहीं होना आपको। अगर एग्जामिनर देगा, ठीक है, पेपर में, तो वो क्लैरिफाई कर देगा कि ओपन बॉल है या क्लोज बॉल, ठीक है। बी एक्स नॉड कोमा आर इक्वल्स टू वो सारे स्पेस के एलिमेंट जिनका डिस्टेंस, ठीक है, जिनका डिस्टेंस एक्स नोड से लेस देन इक्वल्स टू आर हो। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन आर था, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आर था। इज नॉन एज, या फिर इज कॉल्ड क्लोज्ड बॉल एट एक्स नोड ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एक काम करते हैं, ओपन सेट डिफाइन करते हैं, उसके बाद एक काम करेंगे, फिर डिफरेंट ओपन बॉल समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ओपन सेट डिफाइन कर लेते हैं, ओपन सेट क्या होता है। ठीक है, ओपन सेट देखिए कि क्या मतलब है। एच सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, आप जो मर्जी एलिमेंट ले लो s का, देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट u ऑफ x कोमा r इज सबसेट ऑफ s।
यानी कि एक बॉल मिल जाएगी जो सेंटर होगी एक्स पे, रेडियस आर की, जो पूरी की पूरी एस के अंदर होगी, तब हम बोलेंगे कि एस ओपन है। और ये होना चाहिए हर पॉइंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, क्या, आर स्क्वायर विद यूक्लिडियन मीट्रिक, ठीक है। मान लेते हैं एस इक्वल्स टू, फर्स्ट हाफ को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखेंगे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, ओपन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसेट ऑफ आर स्क्वायर विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी, सबसेट ऑफ आर स्क्वायर विद यूक्लिडियन मेट्रिक और टोपोलॉजी। ये मेरे मुँह से टोपोलॉजी वर्ड निकला है क्योंकि ये भी पढ़ते होते हैं, हम ये भी बोलते होते हैं, बट फ़िलहाल के लिए समझते हैं कि ये सेट क्या है। अगर आप ध्यान लगाओ तो ये मान लो कि मेरा प्लेन है, ठीक है, ये मेरा प्लेन है। इस प्लेन में हमें जो चाहिए ना, वो चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ नथिंग बट ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला, ये पूरा जो रीजन है अपना, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अपना सेट है, ठीक है जी, बढ़िया बात है। सेट है तो क्या क्या करें हम सेट का? करना ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एलिमेंट ले लो आप अपनी मर्ज़ी से अगर यहाँ लिया, ठीक है, अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया अपनी मर्ज़ी से, यहाँ ले लो आप, आपकी मर्ज़ी, यहाँ ले लिया, तो डेफिनेटली आप ये डिस्टेंस मेजर करके, या डिस्टेंस मेजर करके और ये डिस्टेंस मेजर करके और मिनिमम लेके आप एक बॉल ड्रॉ कर पाओगे, छोटी सी ओपन बॉल, जिसका रेडियस क्या होगा, जिसका रेडियस होगा आर, ठीक है, जिसका रेडियस होगा आर और सेंटर होगा ये पॉइंट, और ये पूरी की पूरी बॉल कहाँ होगी, पूरी की पूरी बॉल एस के अंदर ही होगी। फॉर टाइम बीइंग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी, ये अपना एस ही तो है ना, ये डिस्टेंस आर है, और ऐसा होगा ओपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के हर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इससे हम ये बोलेंगे कि सो एस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज ओपन, ठीक है सर। एक और एग्जांपल कर लें, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंट ओपन बॉल्स बनाएंगे। एग्जांपल एस इक्वल्स टू वो सारे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर जिनके लिए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और y माइनस 1 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। ये होगा क्या, बेसिकली या तो x की वैल्यू 1 हो, या x की वैल्यू 2 हो, या y की वैल्यू 1 हो, या y की वैल्यू 2 हो, इस पर 0 हो जाएगा। बट ये सारे पॉइंट कौन से हैं, ज़रा समझते हैं, ये पॉइंट हैं कौन से, ये कौन से पॉइंट हैं, ये है, देखो, ये है मेरा y इक्वल्स टू 1 लाइन, ये है मेरा y इक्वल्स टू 2 लाइन, ये है मेरा x इक्वल टू 1 लाइन, ये है मेरा x इक्वल टू 2 लाइन। तो जो ये येलो, ये एक काम करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा दोबारा से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा डिफरेंट कलर में, ताकि सेट आइडेंटिफाई तो हो, है ना। चलो, ये है मेरा y इक्वल टू 1 लाइन, ये मेरा y इक्वल टू 2 लाइन, ये मेरा x इक्वल टू 1 लाइन, ये मेरा x इक्वल टू 2 लाइन, राइट। ऐसा है। ये जो पिंक वाला सेट है ना, ये है हमारा सेट S। अब एक बात बताओ, अगर S कॉम्प्लीमेंट को देखो, S को नहीं देखूंगा अभी मैं, S कॉम्प्लीमेंट को देखूंगा। एक काम करते हैं, पहले तो S कॉम्प्लीमेंट को मार्क कर देता हूँ। ये है S कॉम्प्लीमेंट, येलो पार्ट है ना,
पिंक वाले पार्ट को छोड़ के जो पार्ट बचा वो है मेरा कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट, ये है मेरा एस कॉम्प्लीमेंट सारा सारा। ये लाइन भी आएगी, सारा सब कुछ आएगा ये, राइट। बस पिंक नहीं आएगी ना, ये आएगा, ये आएगा, ये सब आएगा, सारा पोर्शन आएगा, ये सारा पोर्शन, ये और फिर ये, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना कि अगर येलो वाले पोर्शन में कहीं भी कोई पॉइंट ले लेते हो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर आपने कोई पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ अगर आपने कोई पॉइंट लिया तो डेफिनेटली एक ओपन बॉल बना पाओगे, जो ओपन बॉल इन पिंक लाइन को टच नहीं करेगी, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, पूरी की पूरी कहाँ होगी, एस कॉम्प्लीमेंट में ही होगी। ये बड़ी बात है। आप कोई भी पॉइंट यहाँ ले लोगे, यहाँ ले लो आप, तो भी एक बॉल बना पाओगे जो कि पूरी की पूरी बॉल कहाँ है, कॉम्प्लीमेंट में ही है। तो इससे हम क्या बोलेंगे ना, सो एस कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ओपन बॉल्स मैं कैसे बना रहा हूँ, ये कैसे बन रही हैं, तो एक बार समझ लेते हैं ओपन बॉल्स हैं क्या, ठीक है। जी हाँ, ओपन बॉल समझते हैं ओपन बॉल क्या है, और आज का लेक्चर ही ओपन बॉल्स पे ख़त्म कर देंगे समझने के लिए। ओपन बॉल्स अगर देखते हैं कितना लंबा बनता है ये, ओपन बॉल्स इन डिफरेंट मेट्रिक स्पेसेस। ओपन बॉल या ओपन यूनिट बॉल समझते हैं। यूनिट ओपन बॉल, यूनिट ओपन बॉल इन डिफरेंट मेट्रिक स्पेसेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना ओपन बॉल्स का या फिर मेट्रिक का, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं, तो क्या यू एक्स, यानी हम क्या ले रहे हैं, यूनिट बॉल ले रहे हैं, सेंटर्ड एट 0 लेंगे, ठीक है। 0,0 पे सेंटर्ड, रेडियस 1 की बॉल। अपने मेट्रिक में क्या होती थी, वो सारे x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर के लिए मैं यूक्लिडियन मेट्रिक के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, जिनका डिस्टेंस है ना x माइनस 0 स्क्वायर डिस्टेंस हो गया, y माइनस 0 स्क्वायर, ये लेस देन हो 1 से, इज यूनिट बॉल सेंटर्ड एट 0,0 in Euclidean metric in R square with Euclidean metric, ठीक है। ये दिखेगी कैसी, ये देखना ज़रा, ये कुछ ऐसी दिखेगी। आप पहले एक काम करो, पहले प्लेन बनाओ, ठीक है, बढ़िया सा प्लेन बनाओ, और उसको ध्यान से देखो कि वो जो चीज़ है ना अपने पास अवेलेबल, ये चीज़ ये है क्या। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा या डिस्क मिलेगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, राइट। तो बेसिकली कुछ और नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एक ओपन डिस्क, ऐसा कुछ। और इसके अंदर वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्या, ओपन बॉल विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन मेट्रिक, ठीक है। ये हुई यूक्लिडियन मेट्रिक के लिए ओपन बॉल, ओपन यूनिट बॉल, है ना, सेंटर्ड एट 0,0। नेक्स्ट एग्जांपल पे फोकस करते हैं। एग्जांपल है अपना जो कि टैक्सी कैब मेट्रिक मैंने डिफाइन किया था, क्या था, एक और है ना, ओपन बॉल, ओके, ओपन बॉल सेंटर्ड एट 0,0, रेडियस 1 इक्वल्स टू वो सारे x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, जिसके लिए x माइनस 0 दिस मॉडुलस प्लस y माइनस 0 दिस मॉडुलस इज लेस देन 1। ये क्या है, ये एक
लाइंस के साथ कुछ सेगमेंट बनेगा, ज्योमेट्री देखते हैं इसकी क्या बनेगी। ये देखना, मोड x प्लस मोड y लेस देन 1। अगर x और y पॉजिटिव होते हैं तो x प्लस वाई लेस देन 1, x और y दोनों नेगेटिव होते हैं तो x माइनस वाई लेस देन 1। एक पॉजिटिव हुआ तो कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा। ये कुछ लाइंस बनेंगी। इन सब लाइंस को जब प्लॉट करोगे आप तो कैसा दिखेगा, ये लाइंस बनेंगी ये, ठीक है। एक तो ये बनेगी, एक लाइन में से ये बनेगी, एक लाइन में से ये बनेगी और एक लाइन में से ये बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा सही से ड्रॉ करते हैं। लाइन में से ये बनेगी और एक ये बनेगी, ठीक है। ये जो इसके अंदर का जो पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे ओपन बॉल विद रिस्पेक्ट टू टैक्सी-कैब मेट्रिक, डिफरेंट मेट्रिक के लिए डिफरेंट बॉल, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बढ़िया सी ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं फंक्शन स्पेसिस में। मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ। फंक्शन स्पेसिस की बॉल तुम्हें विजुलाइज होगी ना, बड़ा मज़ा आएगा। आगे तुम्हें फंक्शंस को डील करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में ओपन बॉल डिस्कस करते हैं, वो कैसी होगी। ओपन यूनिट बॉल इन CAB, ये इम्पोर्टेंट है समझना। ये समझ में आ गया तो फिर ये मान लो कि फिर आपको हर किसी मीट्रिक स्पेस में लगभग बनाना आ जाएगा कि ओपन बॉल कैसे बनती है। पहले तो CAB को आप क्या करो, C01 कर लो इन पर्टिकुलर, ताकि समझ सकें, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है, आप AB में भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं देखता हूँ कि क्या मतलब है इसका। पहले तो लिख लें डेफिनेशन क्या है। U सेंटर्ड एट अ फंक्शन, ठीक है, सेंटर्ड एट अ फंक्शन f, और f को भी हम एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। चलो एक्स स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। रेडियस 1 क्या होगा, वो सारे फंक्शंस CAB में या फिर C01 में जिनके लिए डिस्टेंस बिटवीन G एंड F इज़ लेस देन 1। दिस इज़ नथिंग बट वो सारे फंक्शंस C01 में जिसके लिए सुप्रीमम ऑफ gx माइनस fx या fx माइनस gx डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट, ये चीज़ लेस देन 1 हो। तो एक काम करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए प्लॉट करते हैं। ये मान लो अपना प्लेन है, मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करूँगा। ये मैंने मान लिया 0, ये मैंने मान लिया 1, ठीक है। तो एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको यहाँ इस रीजन में ड्रॉ करना है। क्लोज ही ठीक है, क्लोज ही था बट ठीक है, ठीक है। चलिए एक फंक्शन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर ना, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के राउंड बॉल ड्रॉ करनी है। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर फंक्शन होगा कुछ ऐसा ना, ये फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग दिखाता हूँ। ये अपना एक्स स्क्वायर फंक्शन होगा। इस फंक्शन के अराउंड हमें बॉल बनानी है, बट वो बनेगी कैसे, ज़रा ध्यान से देखो। सुप्रीमम gx माइनस fx शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि आप इस फंक्शन के ग्राफ के अराउंड 1 रेडियस की ट्यूब बनाओ। मैं किसी और कलर से इसको बनाता हूँ, से ये वाला कलर आई थिंक ठीक रहेगा, देखते हैं। ये 1 रेडियस की ट्यूब बनाओ इसके यहाँ, देखो 1 रेडियस, ऐसे 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 आप 1 रेडियस की ट्यूब बनाओ, ठीक है। इस तरफ भी आप एक 1 रेडियस की ट्यूब बनाओ, मतलब कि एक ट्यूब होगी ऑब्वियसली, इसका इस तरफ भी 1 रेडियस के साथ हम लोग एक ये क्या बना रहे हैं, एक ही ट्यूब है ये, राइट। और क्या करो, ये करो आप ये करो आप कि इस पोर्शन को मार्क कर दो। इस पोर्शन के अंदर जो भी फंक्शन आएगा वो यूनिट बॉल में आएगा। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ।
जैसे कि अगर आप क्या करो, कोई भी फंक्शन ड्रॉ करोगे ना बुरा सा, ये फंक्शन ऐसा, ये इस यूनिट बॉल में होगा। अगर आप कोई अजीब सा ऐसा फंक्शन ड्रॉ करोगे, ये भी यूनिट बॉल में होगा। बट अगर आपने गलती से ये किया, अगर आपने गलती से ये करने की कोशिश करी, ये ऐसा, ये चीज़, मैं एक बार ये हटा देता हूँ, ये देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एक फंक्शन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये तो फंक्शन होगा, नो इश्यूज़। गलती से भी आपने ऐसा करने की कोशिश करी तो ये डिस्टेंस जो है आपका फंक्शन से इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस आपका 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और 1 से ज़्यादा होते ही फिर फंक्शन बिलोंग नहीं करेगा ट्यूब में, राइट। तो इसके अंदर आने वाले जो भी ट्यूब के अंदर रहने वाले फंक्शंस वो हैं यूनिट बॉल में आएंगे। तो CAB में यूनिट बॉल ऐसी बनती है, ठीक है। अच्छी बात है, यूनिट बॉल समझ लिया हमने CAB के अंदर। चलो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, U सेंटर्ड एट x² विद रेडियस 1। ये कितना है, ये है 1 रेडियस, राइट, ठीक। चलो बढ़िया बात है। अब हम डिफाइन करते हैं इंटीरियर पॉइंट, इस लेक्चर को वहीं ख़त्म कर देंगे। हमने ओपन सेट डिफाइन कर लिया था, इंटीरियर पॉइंट उसके साथ ही डिफाइन हो जाना चाहिए था, बट मुझे अभी याद आया तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। क्या इंटीरियर पॉइंट, क्या होता है इंटीरियर पॉइंट? X node belongs to S subset of X, D is an interior point if there exists R greater than 0 such that U of X node, R is subset of S। कोई ओपन सेट वाला डेफिनेशन की हर पॉइंट के लिए हमें एक बॉल मिलना चाहिए था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मिलना चाहिए था, है ना। नोट, if S0 denotes set of interior points, then S subset of X is open if and only if S interior equal to S। ओपन सेट की डेफिनेशन। चले बढ़िया बात है। क्लोज सेट लगे हाथ डिफाइन कर लेते हैं। क्लोज्ड सेट क्या होगा? चलिए क्या कह रहे हैं हम कि S सबसेट ऑफ X, D is closed if S complement is open। एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किया था, बड़ा सही सा एग्ज़ाम्पल, S इक्वल्स टू x-1 है ना, वो सारे x, y बिलोंग्स टू R² जिनके लिए x-1 y-1 x-2 y-2 इक्वल्स टू 0 है। हमने रिकॉल किया था ना, रिकॉल S कॉम्प्लीमेंट वॉज ओपन, सो S इज क्लोज्ड। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा लिमिट पॉइंट क्लोजर की डिस्कस करेंगे, बातें है ना, थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, टर्मिनोलॉजीज़ को, सीक्वेंसेस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए लेक्चर यहीं रोकते हैं। हैप्पी स्टडी।